हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु और आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए का पेपर 9 यानी कि नेशनल टेस्ट अभ्यास का पेपर 9 बायोलॉजी जो कल रात में अपलोड हुआ है। मैंने उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है और मैं वो सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। जो क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे उनको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगी और जिनमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। सो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया एंड सेक्रीट अ 3-layered हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग या इंसिस्टेशन। तो बाइनरी फिजन तो आपका डिवीजन में आ जाएगा, स्पोरुलेशन भी उसी में आ जाएगा एंड बडिंग भी उसी में आ जाएगा जब उसको नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करनी होगी। तो जो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है बच्चों, इंसिस्टेशन, वो यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें अमीबा मल्टीपल डिवीजन नहीं कर सकता है यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और वो सिस्ट उसको पूरे टाइम प्रोटेक्ट रखती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो सिस्ट क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है और उसके बाद वापस से जो अमीबा है वो मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया जो होता है वो आपकी एक ही जो मेन स्पीशीज है प्लाज्मोडियम, इसी से ही कॉज होता है। अब प्लाज्मोडियम स्पीशीज जो है उसकी बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें, तो वो अलग अलग टाइप के मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैलिग्नेंट मलेरिया, तो ऑप्शंस आपके पास में है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बच्चों आपका, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। और ये मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है ये काफी खतरनाक होता है, ठीक है, नॉर्मल मलेरिया के कंपैरेटिवली ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन 3। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इन तीनों में ही ये प्रेजेंट होती है और ये इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर इन फूड चेन इज। कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो ट्रॉपिक लेवल को मेंशन कर रहा था, कल था या फिर आपके एनटीएस पेपर 7 में था शायद। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, यानी कि अगर किसी हर्बीवोर को कार्निवोर ईट कर रहा है तो उस हर्बीवोर की जो 10% एनर्जी होगी वही उसके नेक्स्ट लेवल यानी कि कार्निवोर के पास में जाएगी। तो यहाँ आपके पास में ऑप्शन देखिए सी दे रखा है 10%, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। साइकेड्स, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स, सीड फर्न्स या एंड लास्ट है आपके पास में साइलोफाइटॉन। तो यहाँ पे आपको देखिए चारों ऑप्शन दे रखे हुए हैं। सो बच्चों यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द ऑर्गेनेलीज इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपके पास में कॉलम 2 में तो 5 हैं ऑप्शंस और कॉलम 1 में आपके पास में 4 हैं। तो गोल्जी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन में नो, स्टोरेज ऑफ फैट्स नो, सेक्रेटरी प्रोटीन्स, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन नो, एक्रोस्पोम में होती है। तो एक आपका 5th हो जाएगा। देन आफ्टर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड देन आफ्टर आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये आपका किस काम आता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, प्रोटीन के सेक्रेशन का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा 3rd के साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आफ्टर दैट आपका जो बचता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आपका स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इससे करेक्ट होगा। एंड देन आफ्टर बचता है आपका स्पेरोसोम्स। तो जो स्पेरोसोम्स है बच्चों वो आपका काम करते हैं सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो उस हिसाब से आपका ए का 5th, बी का 3rd, सी का 1st एंड डी का 2nd, तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। आपको यहाँ पे ईटीएस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, साथ में आपको टीसीए साइकिल भी पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है।
कहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है आपका बच्चों वो है यूबिक्विनोन रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 आल्सो, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड राइजोबियम। तो राइजोबियम जो होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे पी प्लांट वगैरह है तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं और इनमें ही वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये जो बाकी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये सारे ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, और जिनके मेन एग्जांपल्स जो हैं इनका काम भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है, और इनके मेन एग्जांपल जो है वो है आपके एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एटसेट्रा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स। तो आपका क्रिप्टोगैम्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाईएस्ट DDT डिपोजिशन शैल अकर इन फाइटोप्लैंक्टन, बर्ड्स, क्रैब, ईल। तो बर्ड्स जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन म्यूचुअलिज्म, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सी ऑप्शन है इमिग्रेशन एंड फोर्थ वन इज द प्रेडेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो होगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्लियर, क्योंकि कंपटीशन जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है या फिर आप कह सकते हैं कि कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सॉन पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड्स फॉर। एक्सॉन आपको मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिसमें मैंने एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स जो होते हैं ये दोनों ही इसमें प्रेजेंट है देखिए डीएनए में। ओके, सपोज दैट ये एक्सॉन है, दीज आर द एंट्रॉन एंड दीज आर द एक्सॉन। तो जो एक्सॉन होते हैं वो हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं प्रॉपर, और ये आगे चल करके किसको कोड करते हैं बच्चों, प्रोटीन को कोड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखिए ए ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोटीन ए में प्रेजेंट है। बाकी यही प्रोटीन आगे चल करके क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, जो कि डिफरेंट रिएक्शंस जो होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के बिना रिएक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे ही एंजाइम बना रहे हैं कोड करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नॉट यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन, अल्फा, बीटा एंड गामा, इंसुलिन, हेपेरिन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका डी, हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज एस्परजिलस, कोलिस्टोट्राइकम, ज़ैंथोमोनास या पक्सीनिया। तो पक्सीनिया आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स ऑफ ऑफ्यूरा फ्रॉम बेलेनोग्लोसस। तो आपके पास में ऑप्शंस दे रखे हैं, हैज एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, हैज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इज रेडियली सिमेट्रिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो डी ऑप्शन होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल्स इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होती है एनर्जी, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। लिविंग सेल्स में जनरली किस फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, द मेन फैक्टर इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज, कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज करने के लिए मेनली इन्वॉल्व होता है पॉपुलेशन में, मोर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अर्ली मैरिज या हायर नाटिलिटी एंड लोअर मोर्टेलिटी या सुटेबल एंड फेवरेबल एनवायरमेंट। मोर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उतनी ही ज्यादा नेटेलिटी रेट होगी और कम मोर्टेलिटी रेट हो जाएगी, नहीं। अर्ली मैरिज के केस में भी ये नहीं होगा, और अगर ये केस होता है आपका हायर नेटेलिटी एंड लोअर मोर्टेलिटी, यानी कि लोग पैदा तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मर उतनी स्पीड से नहीं रहे, यानी कि मरने वालों की संख्या कम है और पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, जो पॉपुलेशन का नंबर होगा, पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी तेजी से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। तो आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक्रोस्कोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। बी ऑप्शन, एक्रोसोम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। सी ऑप्शन है आपका, एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन। एंड डी ऑप्शन इज द स्पर्म लाइसेंस in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization। तो डी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज, क्या पर्पस होता है इसका, किस वजह से जो टेस्टेड होती है वो सिचुएटेड होती है आउटसाइड पाउच में, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। तो एक्चुअल जो इसका काम है वो टेम्परेचर को ही मेंटेन करना होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, तो ये सभी टीचर आई थिंक बताते हैं। तो आपका जो यहाँ ए ऑप्शन है दैट इज मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन, किस ईयर में इनिशिएट हुआ था, 1951 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, फंजाई। मोनेरा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने बताया था लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है आज के पेपर का। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर इन द डाइकोटिलिडनस बॉडी, एंडोडर्मिस, मेटाजाइलम, ट्राइकोब्लास्ट या फ्लोएम। तो जो आपका यहाँ पे थर्ड वन है ट्राइकोब्लास्ट, ये सबसे पहले होगा। देन आफ्टर आपका आएगा एंडोडर्मिस, देन आफ्टर आएगा फ्लोएम, देन आफ्टर मेटाजाइलम। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, वेयर कैन बी फाइंड मेजर एंड माइनर ग्रूव्स, कहाँ पे मिलते हैं मेजर माइनर ग्रूव्स। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से होता है डीएनए का। मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव्स कहाँ हैं। देख लीजिए आप, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना आपको और ये दिख रहे हैं ना, तो दीज आर द मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकोजामीन, एन-एसिटाइल, गैलेक्टोसामाइन या गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएचए के नाम से भी पूछ लिया जाता है। और एक ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ट्रायोज होता है, विथ फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, C3H6O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको मैंने थोड़ा कट करके लगाया ताकि आपके ऑप्शंस भी आ जाएं। तो आपको क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंपल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सॉन। तो यहाँ पे आपको देखिए इंपल्स का कंडक्शन दे रखा है डायग्राम। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपल्स इंडक्शन एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा, बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स होंगे वो करेक्ट होंगे। तो एंड यहाँ पे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी एंड ऑन आउटर सरफेस फ्रॉम साइड बी टू ए टू कंप्लीट द सर्किट। दिख रहा है आपको, अंदर जो है आपको ये देखिए ए से बी की तरफ जाती दिखाई दे रही है ये, और बाहर की साइड से बी से ए की तरफ आ रही है। तो ये सही है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स एट साइड ए अराइव्स एट साइड बी। तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल ये देखिए जनरेट हो रहा है वो आपके बी साइड पे अराइव हो रहा है। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन है, परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन डिक्रीजेस एंड क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयन एट साइट ए एंड पोलैरिटी एट द साइड बी इज रिवर्स्ड एंड हेंस कॉल्ड डीपोलराइज्ड। यही ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है और यही सही है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, विच पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स was to third about human skeletal system and select the option that correctly justify the statements। क्या statements है, in man vertebral column has 33 bones organized as 28 bones, pectoral girdle is made up of 2 bones only, osteoporosis is characterized by micro architectural deterioration of the bone। तो यहाँ पे आपका जो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे,
जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो क्या करेक्ट है बच्चों? मुझे तो नहीं करेक्ट लग रहा है। इन मैन वर्टिब्रल कॉलम हैज 33 बोन ऑर्गेनाइज्ड एज 28 बोन्स। नो, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका, यानी कि फर्स्ट वाला क्या है? इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं कि टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करना था कि अभी अभी जो एचआरडी मिनिस्टर ने जो अभी वेबिनार लिया है, आज ही हुआ है ये वेबिनार 3 बजे के अराउंड, और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें नीट 2020 के अपडेट सारे दिए हैं, जिसमें उन्होंने उसके बारे में बताया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, या क्या कारण होंगे जिनकी वजह से आगे चल करके एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस जो मैं एनटीए के बना रही हूँ आप लोगों के लिए पेपर के सोल्यूशन, और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है, तो बच्चों प्लीज प्रेस द लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं वो आपकी हेल्प के लिए कर सकूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 28 क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ रूट्स ऑन स्टेम्स बिफोर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड कटिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, रूट स्टेम ज्वाइन एंड लेयरिंग। तो इसे लेयरिंग कहा जाता है बच्चों। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इन लेयरिंग क्या होता है एक्चुअल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन लेयरिंग मिडिल पार्ट ऑफ अ सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड, स्लाइटली इंजर्ड होती है। स्लाइटली इंजर्ड मतलब उसको थोड़ा सा साइड से कट किया जाता है या नॉचिंग की जाती है, एंड पेग्ड इन द सॉइल टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट। लेटर ऑन द ब्रांच ऑफ द लेयर इज सेपरेटेड एंड प्लांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स लैक। आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो लेंदी हैं, बाकी शॉर्ट है। लास्ट डे के जो थे क्वेश्चंस, पेपर 8 के जो थे क्वेश्चंस, वो काफी लेंदी थे, उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन क्या? ग्राउंड टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू है, कैम्बियम है एंड पिथ है। तो जो कैम्बियम है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। Ground tissue, conjunctive tissue is pith is present in stele, and stele is the arrangement of vascular bundle. And if xylem is outside, it is exarch, and if xylem is inside or below the phloem, then it is in dark condition. In dark पे मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन आपको पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, activity of succinic dehydrogenases involves the following in TCA cycle. FAD आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Nepenthes is primary producers, consumer, primary producer and consumer and none of the above. तो यहाँ पे primary producer and consumer आपका correct option होगा, so C option is correct here. Next question number 32. Steps taken by the government of India to control air pollution include compulsory mixing of 20% ethyl alcohol with petrol and 20% biodiesel with diesel. पेपर 8 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। कंपल्सरी पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स विच डू नॉट टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। सी ऑप्शन है परमिशन टू यूज ओनली प्योर डीजल विद अ मैक्सिमम ऑफ 500 ppm सल्फर एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, एंड डी ऑप्शन आपका है यूज ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ओनली एज फ्यूल बाय ऑल बसेस एंड ट्रक्स। यस, आप देखते हैं ना, सीएनजी बसेस देखते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेजेस, ऑक्साइडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, लाइएजेस। हाइड्रोलेजेस होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। कल ऑक्साइडोरिडक्टेज पे भी एक क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज 104 mmHg. The partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air is 40 mmHg, and the partial pressure of carbon dioxide in deoxygenated blood is 95 mmHg. D ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, प्रोब्स यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर इनिशियली। प्रोब्स जो होते हैं मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, और क्या ऑप्शंस है यहाँ पे वो देख लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मिनी सैटेलाइट, 19 बेस लॉन्ग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ऑल ऑफ द अबव। नो, इट्स मिनी सैटेलाइट लाइक, सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और या तो मिनी सैटेलाइट, अगर माइक्रो सैटेलाइट भी दिया होता है यहाँ पे बच्चों तो वो भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज।
A part of mature insulin molecule responsible for formation of disulfide bridges, removed during maturation of proinsulin to insulin and responsible for its biological activity. तो यहाँ जो C ऑप्शन है आपका removed during maturation of proinsulin to insulin करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है which one of the following statement is correct with respect to kidney function regulation. तो ऑप्शंस जो दे रखे हैं during summer when body loses lot of water by evaporation the release of ADH is suppressed. Then when someone drinks lot of water ADH release is suppressed. Exposure to cold temperature blood flow stimulates formation of angiotensin second and an increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin second. तो B ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल जो होती है एक बायोकेमिकल फेज है इन विच केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ATP इज कन्वर्टेड इनटू द बायोलॉजिकल फॉर्म. कौन सी फॉर्म है ग्लूकोज. Thus ATP is utilized not produced. तो यहाँ पे D ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा आपका. नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. When all parts except the leaves of a short day plant, कल भी आया था एक short day plant पे क्वेश्चन, are covered with a light proof cover and then subjected to short day light dark treatment, it will produce flower buds. When a portion of this plant is grafted onto another plant of the same species which has been prevented from flowering by excessive exposure to light, this latter plant will also produce flower buds, which is the best interference from result. तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है hormones can transmit information to all parts of plants. No. Leaves are more sensitive to the photoperiodic stimulus than other parts of the plant. ये भी गलत है ऑप्शन. The photoperiodic stimulus is received by the leaves and transmitted by a hormone. Yes, ये हो सकता है. The photoperiodic stimulus is received by all parts of the shoot and transmitted by a hormone. तो यहाँ C ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the factor which does not affect the rate of alveolar diffusion, thickness of the membrane, pressure gradient, concentration gradient and reactivity of the gases. तो D ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट होगा यहाँ पे reactivity of gases. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 दैट इज सेक्रेटेड इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन कहां से सेक्रेट होता है. तो ऑप्शंस आपके हैं उनमें से डी ऑप्शन देखिए कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन. ओके क्या काम है इसका वहां पे बताना है आपको. तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है बच्चों दैट इज पीटोसिन. वेयर इज माई पेन. यस पीटोसिन. Okay, and it is an important hormone which is released in neurohypophysis of pituitary. It stimulates the contraction of smooth muscles and it stimulates the labor pain and it is a hormone for quick birth. Next question है आपका a normal visioned man whose father was colorblind marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as daughter. What is the chance that this child would be colorblind? तो यहाँ पे आपका 0% होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि इफ अ नॉर्मल विजन मैन मैरीज अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड देन हिज वाइफ वुड बी कैरिड ऑफ दिस डिजीज, यानी कि वो एक कैरियर होगी बट लुक्स लाइक अ नॉर्मल मदर. दिस ट्रेट पास्ड इनटू द चिल्ड्रन बट डॉटर प्रोड्यूस्ड बाय दिस कपल आर कैरियर नॉट द कलर ब्लाइंड. 50% ऑफ द सन वुड बी कलर ब्लाइंड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Choose an option with the correct statements from the list below. तो क्या है statements? The telomere is heterochromatic in nature. The telocentric chromosome has centromere close to its end and satellite is located near primary constriction and submetacentric chromosomes are L-shaped. तो यहाँ जो आपका D ऑप्शन है बच्चों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वो तीनों ही फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये तीनों ऑप्शन आपके जो है स्टेटमेंट्स वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियाज व्हीट यील्ड रिवोल्यूशन इन द 1960s वाज पॉसिबल प्राइमरली ड्यू टू हाइब्रिड सीड्स, इंक्रीज्ड क्लोरोफिल कंटेंट, म्यूटेशन रिजल्टिंग इन प्लांट हाइट रिडक्शन एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट म्यूटेशंस. तो आंसर है आपका ए हाइब्रिड सीड इज करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द रीजन ऑफ ऑप्टिंग साइंटिफिक नेम्स ओवर वर्नाकुलर नेम्स. तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आपके पास में है सी ऑप्शन देखिए सम वर्नाकुलर नेम्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46
Apomixis is formation of seeds by fusion of gametes, formation of seeds without syngamy and meiosis, formation of seeds with but syngamy but no meiosis and none of the given option. तो यहाँ पे जो B option है आपका formation of seeds without syngamy and meiosis is correct option here. In the dark reaction of photosynthesis, assimilatory power is used for the reduction of PGA, PGAL, RUBP या फिर PEP. Correct option है आपका A1, that is the PGA. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द वर्ड्स इन कॉलम फर्स्ट विद द फ्रेजेस इन कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर पूछ रहा है विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ द कॉलम्स. मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीज, और यहाँ पे कॉलम सेकंड में दे रखे हैं. तो आपका यहाँ पे जो देखिए जो आपका ए यानी कि मैग्नीज जो है सॉरी मैग्नीशियम जो है आपका वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का, देखा था ना बीच में होता है मैग्नीशियम. ओके एंड बी आपका जो दे रखा है सल्फर, तो सल्फर यानी कि आपका फर्स्ट जो है थर्ड से मैच कर दिया है मैंने. बी जो है वो आपका फर्स्ट से मैच होगा बिकॉज इट फाउंड इन सम अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज सिस्टीन. एंड आयोडीन जो है बच्चों आपका दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है नहीं. एंड फिर उसके बाद में आता है मैंगनीज, तो मैंगनीज जो है आपका कंपोनेंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी. ओके तो उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे बी नहीं सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों व्हाट डू एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन have on their surface? pinocytic vesicles, phagocytic vesicles, zymogen granules या फिर microvilli. करेक्ट ऑप्शन होगा आपका microvilli. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है आपका which of the following cellular organelles are bound by single membrane? peroxisome, lysosomes, mitochondria. तो both peroxisomes and lysosome but not mitochondria जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है ना, इनर लेयर आउटर लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका marijuana is obtained from ergot of fungus, cannabis sativa, erythroxylum coca and atropa belladonna. तो आपका cannabis sativa जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन टू. यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ सारे ऑप्शंस, आप रीड आउट करिए. सी नहीं, डी ऑप्शन जो देखिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया आपका करेक्ट आंसर होगा. बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मुझे प्रीवियस पेपर्स में भी ऐसा लगा है कि जिनके आंसर्स कुछ और हो सकते हैं, डबल आंसर मुझे उनमें सही लग रहे थे, बट जो मोस्ट करेक्ट माना जाएगा वो आपका एनसीईआरटी का आंसर ही माना जाएगा. तो इसलिए उनपे ही मेन आप फोकस करिएगा. कुछ बच्चों के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़े हैं कमेंट्स की मैम इसमें आंसर में थोड़ा उनको डाउट हो रहा है, तो मैं उनको ये कहूंगी कि जो एनसीईआरटी में आपका आंसर है वही आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है, भले ही वो थोड़ा सा डिफर कर रहा हो एक्चुअल आंसर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड ऑल दीज स्टेटमेंट्स. आई एम नॉट रीडिंग, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर ओनली. ओके इज ट्रू बट बी एंड सी, यस बी ऑप्शन जो होगा आपका बच्चों यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट ए एंड बी आर फॉल्स बट सी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 54. हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल टर्न ऑफ द क्रेब्स साइकिल्स? 4, 0, 3, 8, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका क्रेब्स साइकिल करेक्ट होगा. ये ऐप बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प कर रहा है बच्चों की, जिनके पास में कुछ ऑप्शन नहीं है तो वो यहाँ से मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं डेली और अपना रिजल्ट भी देख रहे हैं. बट मैं चाहूंगी कि ऐप जैसे कि इंग्लिश में अवेलेबल है ना, उनके पास में उन बच्चों के लिए भी होना चाहिए, हिंदी में भी पेपर होना चाहिए ताकि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको सॉल्व कर सके. कई सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट्स आए हैं कि मैम व्हाई दिस पेपर इज नॉट इन हिंदी. तो आई विश कि आगे हो सकता है कि आपको एनटीए जो है हिंदी में भी पेपर्स प्रोवाइड कर दे. मैं इसीलिए ये जो इतने भी वीडियो बना रही हूँ बच्चों ये सारे बायलिंगुअल बना रही हूँ कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और वीडियो पूरा समझ में आ जाए. ओके और अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये हेल्पफुल रह रहा है आपके लिए तो बच्चों इसे दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल इन कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स? करेक्ट आंसर है आपका नाइट्रोसोमोनास. 90 क्वेश्चंस को एक साथ रीड करना और उनके आंसर बताना, एक्सप्लेनेशन बताना
रियली काफी हेक्टिक जॉब है और गले में काफी दर्द भी हो जाता है मेरा रिकॉर्डिंग के बाद में, बट मुझे करना है क्योंकि नीट एग्जाम तक मुझे आपकी हर तरह से हेल्प करनी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं आप मन में रीड कर रही हूँ, आप इसको रीड करिए इन पॉइंट्स को। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, यस ए ऑप्शन ही देखिए ना, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर वन एंजाइम विद इन अ वेक्टर जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। यस, अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी किसी भी एंजाइम की तो वो यहाँ पे भी बाइंड कर लेगा, यहाँ पे भी बाइंड कर लेगा, कई सारी जगह पे बाइंड कर लेगा, जो कि क्लोनिंग की प्रोसेस को क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। ओके, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, our DNA fragment was cleaved by using REN and the restriction fragments A, B and C produced as a result digestion are shown below. Select the option that represent the correct gel electrophoresis separation of these fragments. देखिए gel electrophoresis पे हर पेपर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए जो C फ्रेगमेंट है वो आपका सबसे ज्यादा लेंथ क्या इसकी है, C फ्रेगमेंट की है, उसके बाद में आपकी लेंथ है ज्यादा A फ्रेगमेंट की, और उसके बाद में सबसे कम लेंथ किसकी है, आपकी B है। तो यहाँ पे अगर लेंथ वाइज में बनाओ तो C इज ग्रेटर देन A एंड A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लेंथ इसकी है, फिर A की है, देन आफ्टर B की है। तो मैंने कल आपको बताया था जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो सबसे कम मूव करेगा एनोड की तरफ, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो ज्यादा तेजी से मूव कर जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि वो हल्का होगा, ठीक है। और जिसका साइज ज्यादा हो, बड़ा होगा, यानी कि लेंथ ज्यादा होगी बेस पेयर्स की, तो उन्हीं का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो आपका C है उसकी लेंथ ज्यादा है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा। तो यानी कि C देखिए सबसे पहले कहाँ पे है, एक यहाँ पे देखिए C है, उसके बाद में C से काफी कम जो है वो A है। अगर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता C और A में तो आपका जो D ऑप्शन है ना वो हो सकता था कि अगर C की लेंथ इतनी है और A की लेंथ जो है वो इतनी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए, C की लेंथ इतनी है और A की लेंथ कितनी है, इतनी है, और B की लेंथ कितनी है, इतनी दे रखी है आपको इस हिसाब से। तो उस हिसाब से आपका जो आपका B ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए B में जो B है वो सबसे ज्यादा एनोड के करीब पहुंच गया है, A उससे पहले है और C सबसे लास्ट में है, तो B ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HIV इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको, तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। HIV makes a copy of DNA from its RNA genome using enzyme reverse transcriptase. HIV kills the macrophages of, in fact A तो करेक्ट है, एंड उसके बाद में ये B नहीं है, C करेक्ट है एंड D भी करेक्ट है। तो आपका C ऑप्शन जो है बच्चों A, C, D ये करेक्ट होगा, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही इसका आंसर राइट होगा, पास इजिली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू एक्ट इन द न्यूक्लियस, बाकी के नहीं सही है ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, द सेल दैट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियाई इन एंजियोस्पर्म इज वेजिटेटिव, जनरेटिव, ट्यूब एंड 3DL। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जनरेटिव सेल होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। The wall of bacteria consists of N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, both A and B and cellulose। तो जो C ऑप्शन है both A and B is correct here। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, mycorrhizae help in the absorption of calcium, metals, nutrients, none of these। nutrients होगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट आंसर वाले हैं। And choose the hinge joints from the given example of joints in our body। ये सारे जॉइंट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, और आपका हिंग जॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो बच्चों एल्बो में प्रेजेंट होता है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में भी होता है, एंड फर्स्ट इसमें नहीं होगा, फिफ्थ नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। यस, तो इसमें सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये देखिए सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ है, ये सेकंड, थर्ड, फिफ्थ आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैटरल रूट्स इन हायर प्लांट्स अराइज फ्रॉम एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग, नो एंडेमिक भी और एक्सोटिक दोनों की होती है यहाँ पे, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू यील्ड अ हाई अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मेथड्स इज सुटेबल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर, एगारोस कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, जैसे जैसे वीडियो खत्म क्वेश्चंस के एंड में पहुंचते हैं तो काफी फास्ट हो जाती है, क्योंकि तब मुझे लगने लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। तो इसलिए चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड
फोविया कहते हैं उसको बच्चों। तो करेक्ट आंसर आपका है ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड नाइट्रोजन। मैंगनीज जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, कैल्शियम आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज एग्जांपल ऑफ विविपेरस एनिमल ओनली? लिजार्ड टर्टल, प्लेटिपस क्रोकोडाइल, काउ क्रोकोडाइल, व्हेल, माउस। दोनों एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि दोनों ही विविपेरस हो। तो इन विविपेरस एनिमल फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड फीमेल्स डिलीवर यंग वंस एंड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग ज्यादा होते हैं, क्योंकि जाइगोट जो है वो डेवलप कहां पे हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है और यंग वंस डिलीवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे व्हेल और माउस आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज it leads to greater genetic diversity, seed dispersal is more efficient and widespread seed set is not dependent on pollinators, each visit of pollinator results in transfer of hundreds of pollen grains। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, select the hormone whose level if drops will result in immediate menstruation। FSH and RH कल भी आया था menstruation पे एक क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा बच्चों। Next question is 73. Which of the following hormones can replace vernalization? Gibberellins. Correct answer gibberellins होगा। The stimulus of vernalization is known as the vernalin, and the stimulus of vernalization that induces flowering could be particular gibberellin or a mixture of gibberellins. Okay. Next question है आपका, the tumor inducing TI plasmid जिसे कहते हैं has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plants because TI plasmid has been modified by adding tumor forming genes, deleting tumor forming genes। Yes, जो पहले ये TI plasmid था इसमें से सपोज दैट ये पोर्शन जो था वो क्या था? आपका ट्यूमर कॉज करता था। अब इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये पोर्शन क्या किया? रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे कोई और पोर्शन उन्होंने ऐड कर लिया जहां पे वो अपने डिजायर्ड जीन को भी लगा सकते हैं। तो अब क्या ये ट्यूमर को कॉज कर पाएगा जब इन्होंने इसको रिमूव कर दिया है? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? डिलीट किया है ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स को। सो बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज माई फेवरेट पोर्शन, RDT इज माई फेवरेट पोर्शन। Which type of tissue is correctly paired with its location? Okay, tissue, smooth muscles, location, wall of intestine, tissue areolar। A ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in some seeds remnants of nucellus are persistent, such seeds are called albuminous, exalbuminous, पेरिस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस। तो पेरिस्पर्मिक कहा जाता है उनको बच्चों। करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स हैज बीन रिपोर्टेड? 300,000, 28,000, 20,000 या फिर 72,000? 20,000 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का क्या फंक्शन है बच्चों? इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कल भी आया था इस पे कॉपर टी पे एक क्वेश्चन। What is the other name for incomplete dominance? Blending inheritance is the correct option. A option is correct here. Next question है आपका, what is the main function of anti-transpirants? अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी को डाउट हो तो मैंने इसका एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main function of anti-transparents? Reduce the rate of transpiration without affecting carbons. Reduce the rate of A ऑप्शन ही बच्चों यहाँ पे देखिए करेक्ट होगा, बाकी के तीन ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not common in Funaria and Selaginella? Roots, Archegonium, embryo, motile sperm। Roots आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। A rhizome with hair like root structure is present in Selaginella. Pteridophytes and rhizoids are present in Funaria। Funaria किस में आता है? Bryophytes में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग ह्यूमन इवोल्यूशन द irrelevant change that occurred in the ancestral character is loss of tail from body, increase in the ability to communicate with others and develop community behavior, arboreal mode of lifestyle and perfection in the structure and working of hand for tool making। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, arboreal mode of lifestyle।
आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफस्टाइल क्या होता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफस्टाइल जो होता है जिसमें who spend the majority of their lives in trees. They eat, sleep and play in the tree canopy. Over the years we have started lining in the houses made by man. We don't lead arboreal lifestyle anymore. अब क्या कोई पेड़ पे रहता है? नहीं रहता है ना, सब घर पे ही रहते हो आप लोग। Okay, it was joke. And who says all cells arise from pre-existing cells? Omnis cellula, e cellula, किसका स्टेटमेंट था? रुडोल्फ वर्को का था बच्चों। ओके, बहुत ही फेमस है ये और इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्राम दे रखा है, देखिए द फिगर शोज बिलो रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट्स पढ़िए। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द अबव फिगर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्या ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है? न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER डिफॉर्म, नो नो नो। मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स जो है वो आपके इनकरेक्ट है बच्चों टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फिल्ड विद एंडोलिम्फ? यूट्रिकुलस, टिम्पैनिक एक्टिविटी, सैकुलस या सेमी सर्कुलर कैनाल? टिम्पैनिक कैविटी जो होता है ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ डैश डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन, चिली, मेज, शुगरकेन, वीट। कल पढ़ा था हमने ये, वीट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे। हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ वीट विच इज डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन। सबसे ज्यादा जो ये प्लांट्स की हाइब्रिड वैरायटी पे काम होता है बच्चों वो होता है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, ओके, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप from zygote by which type of the following repeated cell divisions? Meiosis, mitosis, mitosis, segmentation. Mitosis is the correct option here. Next question है आपका, which of the following are prerequisite for imbibition? Presence of mucilage in the adsorbent, the affinity between the adsorbent and the liquid, water potential gradient between the adsorbent and the liquid, presence of cuticle on the surface of adsorbent. Choose the correct पूछ रहा है। बहुत ही करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है वो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो ए ऑप्शन उस हिसाब से आपका करेक्ट होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं बच्चों। अगर आपको लगा हो कि वीडियो ने आपकी वाकई हेल्प करी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक आप दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही और वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं, और उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं नीट फिजिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके पर्टिकुलर यूनिट वाइज वो भी अपलोड कर रही हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। एक बहुत ही अच्छे टीचर के बनाए हुए हैं वो वीडियोस और मैं उन्हें अपने चैनल पे भी अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को उससे हेल्प मिल सके एग्जाम में, और आप लोग भी एग्जाम में 170 प्लस फिजिक्स में स्कोर कर सके। ओके, आप देख सकते हैं जाकर के वहां पे मैंने ऑलरेडी एक अलग प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90। The atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone dash, which dash because it causes dilation of blood vessels. Choose the option which correctly fill the blanks. तो यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, रेनिन increases the blood pressure, angiotensin decreases the blood pressure, arterial natriuretic factor increases the blood pressure and atrial natriuretic factor decreases the blood pressure. D ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि ANF acts to reduce the water, sodium and adipose loads on the circulatory system, thereby reducing blood pressure. Okay, और ANF क्या है आपका? Atrial natriuretic factor, ANF. Okay, और इसी के साथ आपके पूरे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लग रहा है किसी का आंसर कुछ और हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। I will check that particular question again. So guys, thank you for watching this one. Bye bye for this time. Just stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge.